गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हमारा हिंदी व्याकरण है। आज हम भाषा के बारे में बताने जा रहे हैं। भाषा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाषा कहते किसे हैं, कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। जैसे आप पिक्चर में देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। देखिए, दो बच्चे खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं। देखिए, ऊपर बोल रहा है, एक बच्चा दूसरे से बोल रहा है। देखो, इसका साइन भी दे रहा है कि यानी कि ये बोल रहा है, अरे तुम यहाँ कैसे। दूसरा उसको रिप्लाई कर रहा है, मैं अपने मित्र के घर गया था। यानी कि इसमें भी बात हो रही है, बोलकर और सुनकर। ये जब ये बोला तो इसने सुना, इसने बोला तो इसने सुना, यानी दोनों ने एक दूसरे की बात को समझा, तभी उन्होंने आगे रिप्लाई किया। जैसे इसने बोला, अरे तुम यहाँ कैसे, तो इसने इसकी बात को समझा तो इसने इसका रिप्लाई किया, मैं अपने मित्र के घर गया था। नहीं समझता तो ये इसको रिप्लाई भी नहीं कर सकता था। आगे ये देखिए, पढ़कर और सुनकर। मान लो लिखी हुई बात है और सुनकर, ये भी एक भाषा का ही ज्ञान है। जैसे देखिए, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था मीन्स लिखा हुआ है, और उसमें क्या है, उसकी मदर अपने बच्चे को बता रही है, यानी पढ़कर, वो पढ़कर बता रही है और वो सुनकर उसे समझ रहा है। आगे यहाँ देखिए, लिखकर। हम लिखकर भी अपनी जो लैंग्वेज है ना, अपनी हमारी जो भाषा है, उसको कह सकते हैं लिखकर। अब ये देखो, ये लिख रहा है। अब वो क्या कह रहा है, प्रिय मित्र तुम कैसे हो, मैं ठीक हूं। ये अपने मन की बात लेटर के थ्रू अपने फ्रेंड तक पहुंचाएगा, मीन्स लिखकर। ऊपर पहले चित्र को देखकर तथा पढ़कर आप समझ गए होंगे कि बच्चों ने अपनी बात बोलकर कही है और एक दूसरे की बात सुनकर समझी है। और दूसरे चित्र में लड़की ने कहानी पढ़ी और उसके छोटे भाई ने उसे सुनकर समझा। ये सिस्टर है, सॉरी, और ये उसके ब्रदर है। तीसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर और अपने मित्र को अपने विषय में बात बता रहा है। ये भाषा ही है। हमने आपको पहले भी बताया कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ लैंग्वेज। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। से होता है जैसे बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर। अब ये है बोलकर। जो बोलकर, जो हम भाषा बोलते हैं, ये मुंह के द्वारा बोली जाती है। लिखकर किससे लिखते हैं, हम हाथों से लिखते हैं। और पढ़कर मीन्स लिखा हुआ है, हम उसे बुक रीडिंग कर रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं। सुनकर मीन्स जैसे अब ये टीचर अब बच्चों को पढ़ा रहा है, तो बच्चे टीचर की बात को सुन रहे हैं। ओके। ऊपर दिए गए चित्रों में ये अलग अलग प्रकार से अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट कर रहे हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये सभी कार्य भाषा के द्वारा ही हुए हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के मन की बात जान और समझ सकते हैं। भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। हम अपनी बात को 2 तरह से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। बोलकर देखिए मौखिक भाषा है, लिखकर लिखित भाषा है। मौखिक भाषा को जिसको हम इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज कहते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। इसमें बोला है, हेलो नेहा कैसी हो। इसमें क्या है, बात फोन के थ्रू हो रही है, बाई कॉल हो रही है। देखिए,
फोन पे आपस में बात कर रहे हैं। ये उससे बोलता है हेलो नेहा कैसी हो। आगे नेहा उसको रिप्लाई करती है मैं ठीक हूं। चित्र में फोन के माध्यम से बोलकर, यानी कि ये बोल रहा है और वो उसको सुन रही है, सुनकर मन की बात बताई जा रही है। बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताना और सुनकर दूसरों के मन की बातें समझना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे फोन पर बातें करना, रेडियो पर सुनना, टीवी पर भी समाचार सुनना आदि। ओके। लिखित भाषा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए। पहले चित्र में लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लुक हियर, पढ़कर समझ रही है। पहले चित्र में लड़की पुस्तक पढ़कर समझ रही है और दूसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मन की बात किसी दूसरे को बता रहा है। ठीक है, ये दोनों बातें लिखित भाषा का ही उदाहरण है। अब ये देखो, लड़की पढ़कर समझ रही है। पढ़कर मीन्स लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ बुक में है तो वो समझ रही है, राइट किया हुआ है तभी वो समझ रही है। और वो पत्र लिखा हुआ है और अपने मन की बात आगे पहुंचा रहा है, अपने भावों को वो प्रकट कर रहा है, मीन्स अपने मन की बात किसी दूसरे को बता रहा है। ये दोनों बातें क्या है? लिखित भाषा का ही उदाहरण है। लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरों के मन की बात को समझना भाषा का लिखित रूप है। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। विशेष, क्या हम अपने मन की बात संकेत इशारों से भी समझा सकते हैं? देखिए, क्या हम अपने मन की बात संकेत मीन्स इशारों से भी समझा सकते हैं? देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि क्लास में जब क्लास आपकी लगी होती है और बच्चे शोर कर रहे होते हैं तो टीचर भी एक साइन करती है, उनको एक इशारा करती है, उनको ये कहती है कि आप खड़े हो जाओ। अब मेरे पास यूं है कि आप मेरे सामने नहीं हो तो मैं आपको बताती, बट जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको ये संकेतित लैंग्वेज के बारे में हम आपको बताएंगे। ओके, जब तक आप बुक के थ्रू ही आप पढ़िए, सभी बुक में ध्यान दें। उपयुक्त, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को इशारा करके कहती है कि तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, बच्चा खड़ा हो जाता है और दूसरे को फिर उसी को ही फिंगर के साथ कहती है, उसको इशारा करके कहती है कि आप बैठ जाओ। मीन्स वो बोलती नहीं है, इशारों से भी हम हमारी भाषा को कह सकते हैं। मीन्स उपयुक्त चित्र में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारे मीन्स संकेत द्वारा ट्रैफिक को चलाने या रुकने को कह रहा है। यानी वो सभी से बातें थोड़ा ना करेगा। अगर वो बातें करने लग गया तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा ना, तो वो क्या करता है, ये सिग्नल करता है। ठीक है, ये देखिए, जैसे विसल बजाना, ये भी एक संकेत है। आगे देखिए, रुकने को कह रहा है। इस तरह संकेतों द्वारा अपनी बात कहने का ढंग भाषा का संकेतित रूप कहलाता है। पशु पक्षियों की बोलियां, संसार के सभी जीव जंतु भी आपस में बातचीत करते हैं। ये नहीं है कि हम इंसान ही करते हैं, जानवर भी आपस में बातें करते हैं, परंतु मनुष्य उनकी बातचीत नहीं समझ सकता। मीन्स म्याऊ म्याऊ, टाटर, भौं भौं, टे टे, यह जाने और हिंदी, ये इनकी लैंग्वेज है, जानवरों और पक्षियों की लैंग्वेज है। ठीक है, आपके आगे मान लो बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है तो आप समझ जाओगे, नहीं समझोगे। हमें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, बट जानवर ही जानवर की भाषा को समझते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। अब यहां ध्यान दें, आओ दोहराइए। भाषा भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के ही रूप हैं।
लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के रूप हैं। जीव जंतुओं की अपनी बोलियां या बातचीत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। ओके, आज हम इसके क्वेश्चंस छोड़िए, आप सबसे पहले आपने खुद करना है। अब आपको लेसन तो हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अगर आपको जो बात समझ नहीं आए तो अगेन टू अगेन आपने इस वीडियो को दोबारा से दोबारा सुनना है, आपको समझ आ जाएगा। जैसे इसमें लिखित प्रश्न है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? लेसन आपने सुना है, आप खुद अपने आप करोगे। ओके, सुनना और बोलना क्या रूप है? लिखित भाषा का, मौखिक भाषा का, क्या संकेतित भाषा का? ये आपने करना है। और कल ही आपको हमें ये मालूम पड़ जाएगा किस बच्चे ने ध्यान से ये वीडियो सुनी है और उन्होंने ये रिप्लाई। जिसका रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है कि आपने वीडियो को नहीं सुना। जिसने सुना है वो बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ओके, जैसे अब ये देखिए, अब हमने पीछे बताया टटर की आवाज कौन करता है, ये अब आपने खुद बताना है। डैश के द्वारा हम अपने मन की बात बताते हैं, ये भी आपने बताना है। भाषा के डैश रूप होते हैं, ये भी आपने बताना है। बिल्ली डैश करती है, ये भी आपने बताना है। हमने क्यों नहीं बताना? क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको पहले ये लेसन समझा दिया है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको आज मैं होमवर्क दूंगी और आपको ये करना है।